हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि ये हमारे इस टॉप के पैटर्न का पार्ट 2 है। फर्स्ट पार्ट में मैंने आप लोग को यहाँ तक का फ्रंट बॉडी पार्ट का आपको ये वर्क बताया था, लेस पैनल तक वर्क, और यहाँ पे हमने स्टिच मार्कर से इसको सेव किया था। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट के लिए देखिए, यहाँ तक हमने ऐसे वर्क किया था। ये हमारी यहाँ तक ये हमारा सेंटर पॉइंट था। ये हमारी 21th स्टिच है यहाँ तक, और ये हमारे बैक साइड का पार्ट है। आप इसे फ्रंट या बैक कोई भी अभी इसे कर सकते हैं। यहाँ पे हमने इसको अटैच किया था, एक सिंगल क्रोशिया वर्क किया था। अब हमें देखिए इसे कैसे वर्क करना होगा। ये वाले इसमें हमारा एक सिंगल क्रोशिया वर्क हुआ है, इसको हम स्किप कर देंगे, इसको स्किप कर देंगे, एंड इस वाले पॉइंट पे हम न्यू यार्न ज्वाइन करेंगे। स्पेस को ऐसे ज्वाइन कर लिया है। नॉर्मल हम एक सिंगल क्रोशिया यहाँ पे वर्क करेंगे। सेम वर्क होगा जैसे हमने एक पार्ट पे हम कंप्लीट कर चुके हैं, सेम वैसे ही वर्क होगा। ये भी इस पे सिंगल क्रोशिया वर्क किया है। जो ये आपका एक्स्ट्रा थ्रेड हो, इस थ्रेड को आप साथ साथ में ऐसे राउंड कर लें ताकि ये सेफली सिक्योर हो जाए और बिल्कुल ओपन ना हो। यहाँ से हम चेन 6 वर्क करेंगे। ये इसी तरीके से सेम पैटर्न वर्क होगा। 6 चेन, सिंगल क्रोशिया, इसी तरह से इस रो को हम पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। ये हमने अपनी रो कंप्लीट करके नेक्स्ट हमने ये लेस पैनल की जो हमारी सेकंड रो रहती है वैसे वर्क स्टार्ट किया है। आप लोग को इसके आगे बिल्कुल सेम पैटर्न वर्क करना होगा। जैसे हमारा देखिए इस तरह इस साइड पे वर्क हुआ है, लेस पैनल, सॉलिड लेस, सॉलिड लेस, सॉलिड एंड लास्ट लेस, और लास्ट में इसी रो पे हमें एंड करना होगा। इसी तरीके से हम इस पार्ट को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। ये हमारे इधर जैसे हमने एक साइड पे 19 पैटर्न्स रखे थे, ये भी हमारे टोटल 19 पैटर्न्स ही वर्क हुए हैं। सेम ऐसे इतना वर्क कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मैं नेक्स्ट वर्क आप लोग को बताती हूँ। ये हमने अपना वर्क यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। सेम वैसे ही पैटर्न्स हमने रिपीट किए हैं। यहाँ पे हमने वो लास्ट वाली रो अपनी वर्क नहीं की है जैसे हमने फर्स्ट साइड पे किया हुआ था। यहाँ से 1 चेन वर्क करके थ्रेड को कट कर लेंगे। अब हम इस साइड से वर्क स्टार्ट करेंगे जहाँ पे हमने स्टिच मार्कर से इसको सिक्योर किया हुआ था। स्टिच मार्कर रिमूव कर दें। यहाँ से थ्रेड को ज्वाइन करेंगे। इस तरीके से वन चेन वर्क कर लिए। अब हम सेम वैसे ही पैटर्न रिपीट करेंगे जैसे हम पूरे में करते आए हैं। ये हमने यहाँ तक देखिए ऐसे ही वर्क किया है जैसे हम अपने लेस पैटर्न पे करते हैं। 4 चेन वर्क करके सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन किया। लास्ट पे हम है ये 4 चेन करेंगे। यहाँ पे हमारे 2 स्टिचेस हैं, यहाँ पे हमें 2 को 1 में वर्क करना होगा सिंगल क्रोशिया से ही। ये देखिए 1 स्टिच हो गया हमारा। अब यहाँ से हमें चेन वर्क करनी होगी 19 चेन्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 एंड 19 चेन हमने वर्क की है। अब हमारा ये सेकंड साइड है। सेकंड साइड पे हम इसे ज्वाइन करेंगे। इस थ्रेड को भी साथ में इसमें कर लें।
यहाँ भी हमें 2 स्टिचेस को 1 में वर्क करना होगा, इस तरीके से। अब हम अपना सेम वर्क इस साइड पे भी करेंगे। 4 चेन वर्क करके यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर लेंगे। ये हमने यहाँ तक वर्क कर लिया है। लास्ट में हमने 4 चेन वर्क की है और लास्ट में हमारे 2 स्टिचेस हैं। इस पे हम दोनों पे एक एक स्टिच ही वर्क करेंगे। नेक्स्ट रो स्टार्ट करेंगे। 1 चेन वर्क करके वर्क को टर्न कर लेंगे। अब हमें ये अपने लेस पैनल का जो हमारा सेकंड पार्ट रहता है उसको स्टार्ट करना होगा। टू सिंगल क्रोशिया, 6 चेन, सिंगल क्रोशिया। इसी तरीके से एक पार्ट में कंप्लीट कर लेते हैं। ये हमने अपने लास्ट पॉइंट पे हैं, एक पार्ट पे हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम अपने 19 चेन वाले वर्क पे हैं। यहाँ पे हमने 2 स्टिचेस को 1 में वर्क किया था, ये हमारी 1 स्टिच है। इस पे हम सिंगल क्रोशिया कर लेंगे, चेन 6 लेंगे। यहाँ से हम काउंटिंग करेंगे, 4 चेन को हम स्किप करेंगे, 1 2 3 4। 5th चेन पे हम सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर लेंगे इसको। अगेन चेन 6, 1 2 3 4 5 6। स्किप नेक्स्ट 4, 1 2 3 4। 5th वन पे हम सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे, चेन 6 लेंगे, फोर को स्किप करेंगे, 5th पे ज्वाइन कर लेंगे सिंगल क्रोशिया से। अगेन चेन 6, ये हमारे लास्ट में 4 स्टिचेस है, 1 2 3 एंड 4। हमारा लास्ट स्टिच है, इस पे जो हमने 2 स्टिचेस को टुगेदर वर्क किया था, इस पे हम सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर लेंगे। नेक्स्ट सेम वही पैटर्न हमारा रिपीट होगा। अब मैं आप लोग को इसका नेक्स्ट वर्क बता दे रही हूँ। ये हमारा देखिए, यही पार्ट वर्क हो रहा है जो हमने यहाँ पे किया था। यहाँ तक हमारी स्लीव्स का पार्ट था। स्लीव्स के बाद से हमने ये सॉलिड पैनल की 5 रोज वर्क की थी एंड 1 पैटर्न लेस पैनल का वर्क किया था। ये हमारा एक लेस पैनल हो गया है जो हमारा यहाँ पे था। अब हमें इस लेस पैनल को वर्क करना है एंड 5 ये रोज हमारी सॉलिड सेक्शन की वर्क करनी है। तो यहाँ से अब हम लेस पैनल का हमारा ये सिंपल वर्क स्टार्ट हो गया है। अब लेस पैनल को हम 1 ऐसे कंप्लीट कर लेंगे, इसके बाद हम 5 रोज सॉलिड पैनल की कंप्लीट करेंगे। इतना वर्क कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मैं नेक्स्ट वर्क आपको दिखाती हूँ। ये हमने यहाँ तक अपना वर्क देखिए कंप्लीट कर लिया है। इसकी हमने 5 रोज वर्क की है एंड लास्ट में हमने यहाँ पे सिंगल क्रोशिया की रो वर्क की है। ये हमारे शोल्डर का पार्ट हो गया है। अब आप लोग को ये पैटर्न क्लियर समझ में आ जा रहा होगा। ये हमारे नेक का पार्ट हो गया, ये हमारा नेक का पार्ट है, ये इधर साइड का पार्ट हमारा। ये हमारा शोल्डर कंप्लीट हो गया है। अब हम स्लीव्स का पार्ट वर्क करेंगे। 1 चेन लेंगे, वर्क को टर्न कर लेंगे, यहाँ से हमें सिंगल क्रोशिया वर्क करना होगा। हर एक स्टिच पे 1 सिंगल क्रोशिया वर्क करेंगे। टोटल हमें 42 सिंगल क्रोशिया वर्क करने हैं। ये हमने टोटल 42 सिंगल क्रोशिया वर्क कर लिए हैं। ये 42 किस अकॉर्डिंग है ये मैं आप लोग को बता देती हूँ। यहाँ से जब हमने अपना पार्ट वर्क किया था, स्लीव्स का पार्ट, ये देखिए, ये हमारे इधर साइड की स्लीव्स है। स्लीव्स के पार्ट के बाद से जब हमने इसको ऐड किया था तो ये हमने 41 स्टिचेस ऐड किए थे। तो अब हमारा यही पार्ट यहाँ पे हमें सेपरेट करना है। तो यहाँ पे हम 41 की जगह 42 लेंगे। आपने जितने भी स्टिचेस यहाँ पे इंक्रीज किए होंगे इस साइड पे,
उससे आपको 1 स्टिच एक्स्ट्रा लेना है। नेक्स्ट वर्क यहाँ का करेंगे 42 हमने सिंगल क्रोशिया वर्क किए हैं, 6 चेन लेंगे, यहाँ से हम 4 को स्किप करेंगे, 5th पे हम सिंगल क्रोशिया से इसको ज्वाइन कर लेंगे, अगेन 6 चेन, फोर को स्किप करके 5th पे सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर लेंगे। इस तरीके से हमें टोटल 26 पैटर्न वर्क करने होंगे। ये हमने इस तरीके से इसके 26 पैटर्न रिपीट कर लिए हैं। ये पैटर्न हमारे स्लीव्स के पार्ट के हैं। जैसे आप लोग को ये ध्यान होगा कि इधर साइड जब हमने स्लीव्स का पार्ट ये वर्क किया था तो इसमें हमारे टोटल 26 पैटर्न्स थे। यही 26 पैटर्न सब हमारे इधर वर्क होंगे स्लीव्स के लिए। ये हमने सिंगल क्रोशिया से यहाँ ज्वाइन कर लिया। अब नेक्स्ट हम इस पूरे पे सिंगल क्रोशिया वर्क करेंगे। जितने भी स्टिचेस ये हो इस पे सिंगल क्रोशिया वर्क करेंगे। ये हमने ये वर्क कर लिया है। टोटल हमारे ये 41 स्टिचेस आए हैं। इस साइड पे हमारे 42 थे। एक दो स्टिचेस इसमें कम ज़्यादा हो सकते हैं। आप उसे चाहें तो यहाँ सेंटर पे जैसे 4 स्किप करते हैं आप 3 स्किप करके भी उसे एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो अगर एक दो स्टिचेस का ही डिफरेंस आ रहा हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप ऐसे ही वर्क भी कर सकते हैं। यहाँ से हम थ्रेड को कट कर लेते हैं। ये हमने यहाँ से थ्रेड कट कर लिया है। यहाँ से अब हम वर्क को टर्न कर लेंगे। टर्न करके हमें न्यू यार्न ऐड करनी होगी। यहाँ से हम ये हमारे टोटल 40 स्टिचेस हैं, सॉरी 41। लास्ट में हमारे जो यहाँ पे सिंगल क्रोशिया वर्क हुआ है, ये सिंगल क्रोशिया हमारा वर्क हुआ है। जो हमारा इधर से सेकंड सिंगल क्रोशिया होगा इस पे हम ज्वाइन करेंगे। इसको प्रॉपर सिक्योर कर लें। सेम स्टिच पर ही डबल क्रोशिया वर्क करेंगे। ये थ्रेड को मैं राउंड से इसलिए करती हूँ इसे प्रॉपर सिक्योर करने के लिए, ताकि जहां पे हमने ज्वाइन किया हो वो थ्रेड ओपन ना होने पाए। नेक्स्ट स्टिच पे भी डबल क्रोशिया वर्क करेंगे इस तरीके से। यहां से हम 2 चेन लेंगे, इस पे ज्वाइन कर लेंगे। अब हमारा सेम पैटर्न होगा लेस पैनल का। टू चेन, इस पे हम डबल क्रोशिया वर्क करेंगे जैसे हम पूरा लेस पैनल वर्क करते आए हैं पूरे पैटर्न पे। इसी तरीके से ये पूरा 26 पैटर्न पे हम वर्क कर लेते हैं। ये हमने लास्ट पे देखिए सिंगल क्रोशिया वर्क किया, 2 चेन लिए और जो हमारे लास्ट के ये 2 स्टिचेस हैं इस पे हमें डबल क्रोशिया वर्क करना होगा। इसके बाद से अब हमारा सेम पैटर्न है जैसे हमने इधर स्लीव्स के साइड पे किया था। ये हमारा लेस पैनल है। मैं आप लोगों को यहां से क्लियर कर देती हूँ पैटर्न। ये हमारा यहाँ से शोल्डर लाइन स्टार्ट हुई थी। ये हमारे 2 लेस पैनल, एक सॉलिड, 2 लेस पैनल सॉलिड एंड लास्ट में 2 लेस पैनल। सेम यही वर्क अब हमें रिपीट करना होगा उधर स्लीव्स के साइड पे।
एंड लास्ट में जब हम ये वर्क कर लेंगे तो हमें नॉर्मल एक नीचे यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया की रो वर्क करनी होगी इस साइड पे। स्लीव्स का पार्ट हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मैं आप लोग को इसकी स्टिचिंग करना एंड इसके नेक के पार्ट को हमें किस तरीके से वर्क करना है ये बताती हूँ। ये हमने अपने स्लीव्स का पार्ट भी कंप्लीट कर लिया है। ये इतना हमारा स्लीव्स का पार्ट वर्क हुआ है जैसे हमने वन साइड पे कंप्लीट की थी। लास्ट में हमने अपने पैटर्न के अकॉर्डिंग सिंगल क्रोशिया की रो की है, उसके बाद से एक और रो सिंगल क्रोशिया की ऐड की है हमने। यहाँ से अब हम थ्रेड को कट कर लेते हैं, बट हम थोड़ा लॉन्ग थ्रेड कट करेंगे, आगे स्टिचिंग के लिए ये यूज होगा। ये देखिए ये ऐसे हमारे टॉप का मेन लुक आएगा। ये हमारे नेक का पार्ट होगा, ये स्लीव्स का पार्ट है। आप इसे इस तरीके से सेट कर सकते हैं कि जो हमने स्टिचेस ये इंक्रीज किए थे दोनों साइड के ये इक्वल आ जाएंगे, और ये इस साइड देखिए इक्वल है। ये हमारी सेकंड स्लीव्स है। इसमें राइट और रॉन्ग दोनों साइड से इक्वली रहता है ये, बट हाँ आप इस साइड से देख सकते हैं जो हमने स्टार्टिंग की एफएससी स्टिच की थी, ये स्टिच यहाँ से हमारी राइट साइड पे होगी और ये हमारी रॉन्ग साइड होगी। इस तरीके से आप इसे सेट कर सकते हैं। अब हम इसे रॉन्ग साइड पे टर्न कर लेते हैं, ये हमने रॉन्ग साइड पे टर्न किया हुआ है। अब हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। ये हम नीडल यूज कर रहे हैं इसके लिए, वही थ्रेड जो हमारा यहाँ पे यूज हुआ था उसी से हम वर्क कर रहे हैं, उसको हमने लॉन्ग कट कर लिया था। इसकी स्टिचिंग किस तरीके से करनी है वो मैं आप लोग को बता देती हूँ। सिंपल वे रहता है स्टिचिंग का इसकी, आप चाहे तो अपने भी किसी पैटर्न के अकॉर्डिंग स्टिचिंग इसकी कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से हम इसे स्टिच करेंगे, बिल्कुल इक्वल पार्ट हमें इसका लेना होगा, इसे इक्वल रखते हुए ही इस तरीके से। इस चीज का ध्यान रखें कि एकदम नीचे से बिल्कुल स्टिच ना करें, नहीं तो टॉप के राइट साइड पे ज्यादा थ्रेड नजर आएंगे। और सेम कलर से ही स्टिचिंग करें कि अगर हल्के फुल्के थ्रेड ऊपर आते भी हैं तो वो पता नहीं लगेंगे उसमें। आप अपना भी कोई स्टिचिंग का मेथड हो तो वो भी यूज कर सकते हैं। स्टिचेस को बहुत एक्स्ट्रा टाइट भी नहीं करना है और बहुत लूज भी नहीं रखना होगा, इसे स्लाइटली टाइट ही रखें इसे। इसी तरीके से पूरा ये स्लीव्स का पार्ट वर्क कर लेते हैं यहाँ तक। ये हमने यहाँ तक का पार्ट कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे हम 2-3 एक्स्ट्रा स्टिचेस दे करके इसे प्रॉपर सिक्योर कर देंगे, और फिर ये जो हमारा बॉडी पार्ट का था जो स्टिचेस हमने ऐड किए थे इस पे हम वर्क करेंगे। फ्रंट पार्ट पे स्टिचेस पे ही वर्क करेंगे डायरेक्ट। ये हमारे स्टिचेस इसके जो शो हो रहे हैं प्रॉपर दोनों लूप लेकर के हम वर्क कर रहे हैं। इसी तरीके से ये पूरा पार्ट वर्क कर लेते हैं एंड सेकंड साइड भी सेम तरीके से स्टिच कर लें। ये हमने अपनी स्टिचिंग का वर्क कंप्लीट कर लिया। अब हमें इसका नेक के पार्ट को वर्क करना है। न्यू यार्न ज्वाइन कर लेते हैं। ये जो हमारी शोल्डर लाइन है, शोल्डर लाइन के यहाँ कॉर्नर पॉइंट पे हम ज्वाइन करेंगे। वन चेन वर्क कर लें इसे सिक्योर करने के लिए। शोल्डर लाइन पे हम वर्क करेंगे, सिंगल क्रोशिया, सेम स्पेस पर ही अगेन सिंगल क्रोशिया। ये हमारी अब सिंगल क्रोशिया की यहाँ पे हमने स्टिच है हमारी। इस स्टिच पे भी हम सिंगल क्रोशिया वर्क करेंगे।
ये हमारा स्पेस है चेन्स का। इस स्पेस पे हम एक स्पेस में 2 सिंगल क्रोशिया वर्क करेंगे इस तरीके से। फिर ये हमारा चेन वर्क स्टिच वर्क है, इस पे 1 स्टिच करेंगे। ये देखिए इसी तरीके से हमें वर्क करना होगा। चेन स्पेस पे हम 2 सिंगल क्रोशिया वर्क करेंगे और जो स्टिच है उस पे 1 सिंगल क्रोशिया वर्क करेंगे। ये हमने 2 सिंगल क्रोशिया स्पेस पे वर्क किया। ये हमारा कॉर्नर पॉइंट है, इस पे हम 1 सिंगल क्रोशिया लेंगे। इसी तरीके से हमें इधर भी वर्क करना होगा, जहां जहां हमारे चेन स्पेसेस है वहां पे 1 सिंगल क्रोशिया एवरी स्टिच पे वर्क करते रहेंगे। ये हमने फ्रंट लाइन पे वर्क कर लिया है। टोटल हमने 37 सिंगल क्रोशिया वर्क किए हैं, बट आप अपने अकॉर्डिंग कर लें, आपके ये 1-2 स्टिचेस कम या ज़्यादा भी हो सकते हैं। जब हमारे नेक्स्ट शोल्डर लाइन पे है, इस पे भी सेम वर्क होगा कि जो हमारा चेन स्पेस पे है इस पे हम 2 सिंगल क्रोशिया वर्क करेंगे और जो हमारी स्टिच है, स्टिच के पार्ट पे हम 1 सिंगल क्रोशिया वर्क करेंगे। इसी तरीके से शोल्डर ये वर्क कंप्लीट करते हैं। यहाँ हमने रो वर्क करके सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर लिया। फर्स्ट स्टिच पे 1 चेन वर्क करेंगे। नेक्स्ट स्टिच पे हम अपनी सिंगल क्रोशिया लेंगे एंड नेक्स्ट स्टिच से अब हम डिक्रीजिंग करेंगे 2 सिंगल क्रोशिया टुगेदर। अगेन नेक्स्ट स्टिच पे हम लेंगे सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट स्टिच पे 2 सिंगल क्रोशिया टुगेदर। ये पैटर्न हमें 6 टाइम रिपीट करना होगा। सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया टुगेदर। ये हमारा 3rd टाइम हुआ है। सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया टुगेदर। 4th टाइम सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया टुगेदर। 5th टाइम सिंगल क्रोशिया एंड 2 सिंगल क्रोशिया टुगेदर। ये हमारा 6 टाइम वर्क हुआ है। यहाँ से अब हम 9 स्टिचेस तक कोई डिक्रीजिंग नहीं करेंगे। 1 सिंगल क्रोशिया इन एवरी स्टिच। 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 स्टिचेस के बाद से अगेन हम यहाँ पे डिक्रीजिंग करेंगे। 2 सिंगल क्रोशिया टुगेदर एंड 1 सिंगल क्रोशिया इन द नेक्स्ट स्टिच। अगेन 2 सिंगल क्रोशिया टुगेदर, 1 सिंगल क्रोशिया इन द नेक्स्ट स्टिच। टू सिंगल क्रोशिया टुगेदर, 1 सिंगल क्रोशिया इन द नेक्स्ट स्टिच। इसी प्रोसेस में कंप्लीट करते हैं। ये हमारा टॉप का पैटर्न रेडी हो गया है। जैसा कि आप सब देख सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही खूबसूरत एंड स्टाइलिश सा पैटर्न है। ये हमारे स्लीव्स का सेक्शन है। आई होप फ्रेंड्स कि आप लोग को ये पैटर्न मेरा पसंद आया होगा। अगर आप लोग को ये पैटर्न पसंद आया हो फ्रेंड्स, तो प्लीज़ अपने रिव्यूज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।